गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में हमने अ, आ, ई स्वर की मात्राओं का अध्ययन किया। आज हम अ स्वर को कुछ पंक्तियों के माध्यम से समझेंगे, पढ़ेंगे। अ स्वर एक अमात्रिक स्वर होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। यह सभी व्यंजन में मिला हुआ होता है। अब हम इसे कुछ पंक्तियों के माध्यम से समझते हैं। अमन, अमन अमन, फल फल, छत छत, पर रख रख। अमन फल छत पर रख। अमन फल कहाँ रख? छत पर। छत पर क्या रख? फल। चल चल, अब जल जल, भर भर। चल अब जल भर। क्या भर? जल। छप छप, छप छप, मत मत, कर कर। छप छप मत कर। क्या मत कर? छप छप। इधर इधर, चल चल, इधर चल। अक्षर अक्षर, समझ समझ, कर कर, पढ़ पढ़। अक्षर समझ कर पढ़। क्या समझ कर पढ़? अक्षर। झटपट झटपट, बस बस, पर, चढ़ चढ़। झटपट बस पर चढ़। किस पर चढ़? बस पर। अगर अगर, मगर मगर, मत मत कर। अगर मगर मत कर। खट खट, पट पट, खटपट। मत मत कर, खटपट मत कर। बहन बहन, सड़क सड़क पर मत चल। बहन सड़क पर मत चल। किस पर मत चल? सड़क पर। किस पर चल? बस पर। तो बच्चों, ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अब हम आ स्वर को कुछ पंक्तियों के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से समझेंगे। आ स्वर की जो मात्रा होती है वह खड़ी डंडी होती है। इसे हम खड़ी लाइन भी कहते हैं। कविता का नाम है बादल आया। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। क में आ की मात्रा लगी, क्या हुआ? का। ल में आ की मात्रा लगी, ला, काला काला। ब में आ की मात्रा लगी, बा, दल, बादल। अ में आ की मात्रा लगी, आ। य में आ की मात्रा लगी, या, बादल आया। काला काला, बादल आया। बादल कैसा आया? काला काला। काला काला क्या आया? बादल। आस, म में आ की मात्रा मा, न, आसमान। पर, व में आ की मात्रा बा, दल, बादल। छ में आ की मात्रा छा, ये में आ की मात्रा या, छाया। आसमान पर बादल छाया। आसमान पर क्या छाया? बादल। बादल कहाँ छाया? आसमान पर। अ में आ की मात्रा आ, भ में आ की मात्रा भा, आभा, आई। सर, ल में आ की मात्रा ला, सरला, आई। आभा आई, सरला आई। ल में आ की मात्रा ला, ल, लाल, लाल। क में आ की मात्रा का, ग, ज, कागज, लाई। लाल लाल, कागज लाई। आभा और सरला क्या लाई? आभा और सरला लाल लाल कागज लाई। लाल लाल कागज कौन लाया? आभा और सरला। न में आ की मात्रा ना, व, नाव, व,
न में आ की मात्रा ना, कर, बनाकर, नाव बनाकर, जल पर, च ल में आ की मात्रा ला, ई चलाई, नाव बनाकर जल पर चलाई, नाव बनाकर किस पर चलाई, जल पर। तो बच्चों ये कविता आपको समझ में आई। बादल कैसा था, काला काला। बादल कहाँ छाया, आसमान पर। आभा और सरला क्या लेकर आई, आभा और सरला लाल लाल कागज लाई। जल पर क्या चलाई, जल पर नाव चलाई। अच्छा बच्चों, आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। हम दूसरी कक्षा में ई और ई का अध्ययन करेंगे कुछ पंक्तियों के माध्यम से। अच्छा बच्चों, अब हम पढ़ते हैं ई। इसकी मात्रा अक्षर के आगे की ओर ऐसे लगती है। छोटी ई को हम चिड़िया रानी कविता के माध्यम से समझेंगे। या चिड़िया रानी, चिड़िया रानी। ये देखो बच्चों, कितनी सुंदर चिड़िया है। अब इस कविता को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। धल गया दिन, आई चिड़िया। ढल गया दिन, आई चिड़िया। चिड़िया कब आई, जब दिन ढल गया। आई पर घबराई चिड़िया, आई पर घबराई चिड़िया। चिड़िया कब आई, जब दिन ढल गया। दिन ढलने पर कौन आई, चिड़िया आई। तिनका, 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 तिनका उठाकर, उठाकर लाई। तिनका, तिनका उठाकर लाई। तिनका, तिनका कौन लाई, चिड़िया। चिड़िया क्या उठाकर लाई, तिनका। तकिया, तकिया और चटाई, चटाई बनाई, बनाई। तकिया और चटाई बनाई। तकिया और चटाई किससे बनाई, तिनके से। तिनके से क्या बनाया, तकिया और चटाई। बादल आए, क्या आए, बादल आए। जब बादल आते हैं तो क्या होती है, बारिश होती है। बरसा, बरसा पानी। बादल आए, बरसा पानी। भीग भीग गई अपनी, अपनी चिड़िया रानी। कौन भीग गई, चिड़िया रानी। किससे भीग गई, जब बादल आए और पानी बरसा तो चिड़िया भीग गई। तो बच्चों, आपने चिड़िया रानी कविता के माध्यम से ई स्वर और उसकी मात्रा को समझा। अच्छा बच्चों, अब हम स्वर ई और उसकी मात्रा को पढ़ते हैं। बड़ी ई की जो मात्रा है वो अक्षर के पीछे की तरफ ऐसे करके लगती है। अब हम इसको नानी की कहानी के माध्यम से इस मात्रा को समझते हैं। नानी की कहानी, कहानी किसकी है, नानी की। और नानी क्या कर रही है, बच्चों को एक कहानी सुना रही है।
एक था राजा, एक थी रानी, एक था राजा, एक थी रानी। नानी की थी यही कहानी, नानी की थी यही कहानी। नानी क्या कहती है? एक था राजा और एक थी रानी। नानी की कहानी में कौन कौन था? एक राजा और एक रानी। राजा की थी अचकन, अचकन पीली। राजा की अचकन कैसी थी? पीली। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में जो पढ़ा, अब ये अचकन जो शब्द है इसमें एक भी मात्रा नहीं लगी है, तो ये क्या हुआ? अमात्रिक शब्द हुआ। तो ऐसे आपको मात्राओं का ज्ञान करना है। राजा की थी अचकन पीली। राजा की अचकन कैसी थी? पीली। रानी की थी साड़ी सादी, नीली। रानी की थी साड़ी नीली। साड़ी नीली किसकी थी? रानी की। रानी की साड़ी कैसी थी? नीली। मीठा, मीठा गाना, गाना गाती रानी। मीठा गाना गाती रानी। रानी कैसा गाना गाती थी? मीठा। सबका, सबका दिल, दिल बहलाती रानी। सबका दिल कौन बहलाती? रानी। रानी क्या करती? सबका दिल बहलाती। तो हमने आज नानी की कहानी के माध्यम से बड़ी ई को समझा और आशा करती हूँ बच्चों आपको यह नानी की कहानी अच्छे से समझ में आई होगी।